ध्यान से देखिए, शॉर्ट मेथड जो है ध्यान पूर्वक समझिए। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 25%, सबसे पहले 25% का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है आपका 1/4 होता है। वह वास्तविक मान हमारा 1/4 है। देखो 1/4 25% यानी कि 1/4। जो नीचे वाला जो होता है हमारा वास्तविक मान होता है, नीचे वाला जो होता है वो कुल टोटल होता है, ये हमारा वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान 4 है, तो कह रहा है कि उसी में जोड़ दिया जाए, मतलब 4 में से 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5/4 होगा। हाँ, तो जब जोड़ देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5000 आएगा। मतलब जब इसी में जोड़ देंगे कितना, 1 को, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि इसका रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 5000 आएगा। कितना से इसको गुना किए कि 5000 आएगा, 1000 से गुना किए होंगे तब ना 5000 आया होगा। तो इसको अगर ये हमारा रियल वैल्यू है, नीचे वाला जो है रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू ही निकालना बोल रहा है, वास्तविक संख्या, तो इसको भी हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4000 आएगा ना, आएगा ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ में आया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं शॉर्ट में। एक सवाल आप करके देखिए, यदि किसी संख्या का, अब यहां पर इसको समझिए, ये वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है इस तरह लिखा हुआ है 14.2/7%, ये लिखा हुआ है 14.2/7 लिखा हुआ है, 14.2/7 लिखा हुआ है। अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अब देखो जी कैसे करना है, 14.2/7 है, ठीक। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जानते हैं। इसको गुना करेंगे 14×98 100, 100/7, और परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब बटा में 100, ये 100 कट गया, परसेंटेज का मतलब बटा में 1/100, मतलब या बटा में 100 या परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/7 हुआ। यानी कि 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है, 1/7। या तो याद कर लीजिए या तो निकाल लीजिए, इतना कर लेंगे। 1/7 जो है साथ में, 1/7 है, ये 7 हमारा रियल वैल्यू। सवाल बोला क्या कि उसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 7 में से 1 जोड़ देंगे 8 है, 8/7। तो जोड़ने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, 8000 आएगा। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा कितना आएगा, 8000 आएगा। तो इसको हम कितना से गुना करेंगे, 8000 आएगा, 1000 से गुना कीजिएगा, तो इसको भी 1000 से गुना करना होगा, तो हमारा रियल वैल्यू दे, तो यहां पर आपका जो है 7000 रियल वैल्यू हुआ। यदि किसी संख्या का 20% उसी में घटा दिया जाए, अब देखो जी 20% क्या होता है अभी बता दिए, 20% यानी कि 20/100 यानी कि 1/5, कैंसिल कर देना। हाँ 20/100 होता है, 20 एकम 20, 1/5। अब इस 20% का मतलब हुआ 1/5। अब सवाल देखो, 1/5 के बारे में बोला, 20% बोलो या 1/5 बोलो, अरे 1/5 में उसमें क्या, उसमें घटा दिया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, 800 आएगा। अब इसमें 1 को घटा दिया जाए, इस वास्तविक मान में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा जी, 4/5 होगा। अब इसका रिजल्ट जो आएगा, घटा देने के बाद रिजल्ट कितना देगा, 800 देगा। घटा देने के बाद रिजल्ट जो देगा आपको कितना देगा, 800 देगा। ये 800 किसका मल्टीपल है, 200 का। इस 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800 आएगा, यानी कि इसको भी हमको 200 से गुना करना होगा, 1000 आएगा। यदि किसी संख्या का, अभी ये जो लिखा हुआ है इस तरह लिखा हुआ है 16.2/3%, ये लिखा हुआ है साथियों 16.2/3% लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, यहाँ देखो 16.2/3% लिखा हुआ। पूछा गया किसी संख्या का 16.2/3% उसमें घटा दिया जाए तो रिजल्ट जो होगा 500 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या को निकालना
16.2/3% का वैल्यू होता है। इसको ऐसे भी कितना है, 3 है ना, हाँ ये 3 है, 16 किया 48 2 50। इसको हम तोड़ के सिखाते हैं कि भुला जाइएगा तो फिर कैसे कीजिएगा। प्रतिशत मतलब बटा में 1/100, यानी कि 1/100 बोलिए या बटा में 100। अब इसको काटेंगे कितने बार में, 2 बार में, यानी 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 16.2/3 का 1/6, 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/6। चाहे कितना परसेंटेज बोलिए या तो डायरेक्ट लिखिए 1/6 का बोला कि उसमें घटा दिया जाए। अब 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 आएगा, बटा में 6 के बाद रिजल्ट कितना दे रहा है, 500 दे रहा है जी। यानी कि इस 100 का गुना है 5 से, 100 से गुना तभी 500 दिया है। यानी कि यहां पर भी अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमारा रिजल्ट जो देगा वो 600 देगा, और वही हमारा 600 वैल्यू रियल होगा। यदि किसी संख्या का 128 जोड़ दिया जाए तो प्रतिशत ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ आपका 197/1/7% लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर 197, इसको निकालिएगा डायरेक्ट तो 7 7 49, और एक जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, एक तो जोड़ना होगा, गुना कर देना 7 7 49 और 7 5 35 39, हाथ में 3 7 3 10, और एक जोड़ देंगे बटा में 7 हो जाएगा। कब बोलिए, अभी ना होगा, शाम को, शाम को करेंगे, बोले तो शाम कर देता हूँ, ठीक। प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, यानी कि ये कट गया 2 0, यानी हमारा निकला 11/7। इसका वैल्यू जो निकला फ्रैक्शन वैल्यू 11/7 निकला, क्या निकला 11/7 निकला। अब इस 11/7 की बात किया गया है कि 128 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन इतना हो जाता है। अब बताइए कि 7 में से कितना जोड़ देंगे कि 11 होगा, कितना जोड़ देंगे जी, तो 4 जोड़ देंगे तब 11 होगा, तो यानी कि 4/7 होगी। ये हमारा वास्तविक वैल्यू जो है, रियल वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ चेंज करना है, यहाँ क्या है, तो जोड़ घटाने को बोलता तो क्या घटाया जाए, तो देखते दिमाग लगाते हैं। जोड़ने की बात बोला तो साथ में 4 जोड़े, तो 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि जोड़ने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 128 निकल रहा है। जोड़ने के बाद कितना निकल रहा है, 128 निकल रहा है। अब ये कितना का मल्टीपल है, तो देखिएगा 32 को 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 32 का मल्टीपल है, यानी कि 32 से 7 को गुना करेंगे तो 32 को 7 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 224 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, ये 224 आ जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 17 पूछा गया है कि यदि किसी संख्या में 100 घटा दिया जाए, यदि संख्या में 100 घटा दिया जाए तो प्रतिशत कितना है, 75% हो जाता है। 75% आगे सबसे पहले 75% इतना याद रखना होगा जी, डायरेक्ट ऐसे नहीं याद कहा दिक्कत है। 75/100 करो, 25 किया 75 25 चौक 100, 3/4। अब ये 3/4 की बात की गई है यहाँ पर कि 100 घटा दिया जाए। अब हमको बताओ कि 4 में से क्या घटाएंगे, कि 1 घटाएंगे तो ना 3 आएगा, 1/4 होगा। अब इसके बारे में बोला गया है कि घटा देते हैं तो कितना आ जाता है जी, 100 हो जाता है। तो 1 को 100 से गुना करेंगे 100, तो 4 को 100 से गुना करेंगे 400, 100 से गुना करेंगे तब नहीं होगा जी, 400 राइट आंसर होगा। शॉर्ट मेथड चलेंगे तो बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। क्लियर है, शॉर्ट मेथड चलिएगा जल्दी बन जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, खत्म करेंगे 1 मिनट। हाँ, यदि किसी संख्या में 300 घटा दिया जाए, प्रतिशत कितना है जी, देखो यहाँ पर 62.1/2% ही लिखा हुआ है। अब इसको जैसे देखिए 62 दूनी 124 और 125 लिखा हुआ है, यानी इसको अगर बोले तो 125/2% है। अब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, मतलब फ्रैक्शन में लाइएगा तो बटा में 100 करना होगा। अब इसको ये 200 लिखा हुआ है, अभी 125 है, 25 से 12 कटेगा, 25 25 125 25 80 200, यानी कि 5/8 डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू जो निकला हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 निकला, ये निकला ना, इसका वैल्यू ये निकला 5/8। अब देखो 5/8, अब सवाल क्या बोला, यदि किसी संख्या में 300 घटा दिया जाए तो परिमाप जो है इतना प्रतिशत है। अब बोलिए 8 में क्या घटाएंगे कि 5 आएगा,
8 में क्या घटाएंगे, तो इस 8 में से 3 घटाइएगा तब ना 5 आएगा जी, तो 3/8 होगी। अब इस क्या घटाएं, तो इसका रिजल्ट हमको दिया था कितना 300, तो इस 300 को कितना से गुना कर दिया गया होगा कि हमारा 3 को कितना से गुना किया गया कि 300 आया 100 से, यानी कि यहां पर 100 से गुना करेंगे और छमिया नाच नचाएंगे, यानी कि यहां पर राइट आंसर हमारा 800 होगा, छमिया नाच नचाएंगे। समझ में आया? देखो जी अगला सवाल।